हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जन्माष्टमी व्लॉग, जो कि 1-2 दिन पहले से शुरू हो गया था। तो वो सब मैं आपके साथ दिखाऊंगी कि आज हमने जन्माष्टमी व्लॉग में कितनी मस्ती कर रखी है। वीडियो में पूरा बने रहिएगा। सबसे पहले हम मार्केट गए, कान्हा जी के लिए छठी तक के कपड़े खरीद कर लेकर आए, उनका सारा सामान लेकर आए, पूजा की सारी चीज़ें। फिर मैंने कान्हा जी के लिए एक छोटा सा आसन बनाया। फिर अगले दिन सुबह उठकर सबसे पहले कान्हा जी, राधा माँ सभी को स्नान कराया, सुंदर से वस्त्र पहनाए जो हम खरीद कर लाए थे। उसके बाद काम निपटाने के बाद उनके लिए केक बनने के लिए रख दिया। अब सारी तैयारी हो चुकी थी। यहाँ पर कान्हा जी को बैठा लिया था और अब देखिए यहाँ पर छोटी सी रील भी मैंने बना ली थी। तो तैयार हम हो गए थे, बस सिंपल ही हम तैयार हुए थे। समय को देखते हुए, समय इतना नहीं था कि हम प्रॉपर अच्छे से तैयार हो सके। तो सब बच्चे तैयार हुए, हम तैयार हुए। केक बनकर तैयार था। 3 बजे तक केक मैंने रेडी कर दिया था और इसके ऊपर मैंने ये मलाई लगाई थी। बहुत अच्छा हमारा केक बना था, स्पॉन्जी। तो बस यहाँ पर हमारी सारी तैयारियाँ चल रही थी। तो रील्स भी बार बार मैं बना रही थी। और फिर मैंने बच्चों का छोटा सा सेलिब्रेशन, बच्चों को बुलाकर कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेशन किया। तो यहाँ पर लड़कियाँ नाच रही हैं सभी, राधा माँ श्री कृष्ण जी के गानों पर बहुत झूम झूम कर नाची। बहुत खुशी हो रही है। छोटी सी डेकोरेशन की देखिए। ये हमारे घर के पास जो झुग्गी में रहने वाले बच्चे हैं, जो कि मैंने बुलाए और यहाँ पर कान्हा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत अच्छा इन्होंने डांस किया। यहाँ पर देखिए पूरा झूम झूम कर नाचे। और कोई कृष्ण भगवान बने हैं सिंपल से, कोई राधा बनी है। बहुत अच्छा लगा। तो छोटा सा सेलिब्रेशन हमने कान्हा जी के बर्थडे में किया। और यहाँ पर मैंने भी लहंगा चोली कान्हा जी की गोपी बनकर तैयार हो गई थी, पहन ली थी। और बस इस तरह से सिंपल सा हमने सब प्रोग्राम किया। ये देखिए फ्रेंड्स, और केक बनकर बिल्कुल रेडी है। अब बच्चों को घर भी जाना था, तो हमने प्रोग्राम 1 घंटे 1.5 घंटे तक ही रखा और बस उसके बाद बच्चों को घर भेजा था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे झूम झूम कर नाच रहे हैं। तो इस तरह से हम ये जन्माष्टमी मना रहे थे। और सुबह से लेके शाम कब हो गई पता नहीं चला। सब डेकोरेशन और सब सेलिब्रेशन में समय का पता नहीं चला। छोटे बच्चे कभी दूसरा गाना लगा दो, कभी ये गाना लगा दो। गाने बहुत सारे इन्होंने सेलेक्ट किए हुए थे। और छोटा सा हमने कान्हा जी के बर्थडे का डेकोरेशन टेबल पे किया। जगह कम होने के कारण हमने छोटा सा टेबल बिछाया, उस पर किया। और छोटी छोटी मैंने गोपियाँ भी ऑनलाइन मंगवाई थी, वो भी मैंने वहाँ पर डेकोरेट कर रखी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे कैसे झूम के नाच रहे हैं। गाना इन्हीं का ही है, इन्हीं की भाषा का है, वो मैं भूल चुकी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने और मेरी बेटी ने भी राधा रानी के, कान्हा जी के गानों पर डांस किया कि बांके बिहारी लाल, और बहुत सारे गाने थे। दोनों ने, माँ बेटी ने मिलकर डांस किया। तो देखिए मेरी बेटी भी सुंदर लग रही है ना फ्रेंड्स। बच्चों के साथ साथ मुझे भी लगी थी डांस करने की। मैं भी नहीं रुक रही थी कि कान्हा जी का बर्थडे है भाई, डांस करते करते हम क्यों रुके। और यहाँ पर देखिए तैयारी सारी हो गई है। बच्चे सब अच्छे से, कोई गोपी कोई कृष्ण भगवान बन गए हैं। उनका थोड़ा सा उन्होंने गेटअप ले लिया है। यहाँ पर ढोलक सब चीज़ मैं लेके आई हूँ। और अब शाम हो गई है। शाम के समय हमने कान्हा जी की आरती की, केक कटिंग किया। और केक कटिंग करके हमने बच्चों को केक दिया, समोसे पार्टी करी। और उसके बाद हमने बच्चों को टाइम से घर भेजा। घर भेजने के बाद यहाँ पर देखिए ये मेरी गोपियाँ हैं जो मैंने मंगा रखी है ऑनलाइन। और केक देखिए कितना थोड़ा बचा है, सबने खा लिया, बहुत अच्छा बचा था। अब रात को यहाँ पर 12 बजे कान्हा जी का प्राकट उत्सव हम मना रहे हैं। यहाँ पर खीरे को
कॉइन से हमने काटा और उसके बाद यहाँ पर कान्हा जी को कान्हा जी का जन्म किया। और यहाँ पर मैंने कहा इनसे कि अपने सर पे रख के कान्हा जी को सवारी कराओ और फिर मुझे दो, मैं इनको नहलाकर जल्दी से तैयार कर देती हूँ। रात के 12 बज गए हैं। माखन मिश्री का भोग लगाकर जल्दी से हम भी अपने व्रत को खोल लेंगे। तो यहाँ पर कान्हा जी हमारे पास 4 हैं, एक राधा माँ, 3 कान्हा हैं। तो 2 कान्हा इन्होंने मेरी गोद में दिए और राधा माँ और एक कान्हा इन्होंने शालू की गोद में दिए। तो यहाँ पर देखिए मेरी मतलब बेटी, छोटी बेटी यहाँ पर जगी है और इसने भी सुबह से शाम तक व्रत किया है। ये देखिए अब इनकी बारी। ये भी कान्हा जी को सर पे बैठा के नाच रहे। बहुत खुशी मनाई हमने। रात के 12 बजे से 1 बजे तक हम नाचे कूदे, बहुत खुशी मनाई, तालियां बजाई, नंद के आनंद भई, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। थाली बजाई, घंटी बजाई, शंख तो हमारे पास है नहीं, बस ये सब बजाया। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। कि देखिए यहाँ पर कान्हा जी राधा माँ दोनों भी हम ले लिए। और यहाँ पर हमारा छोटा सा बेबी भी रात भर जगा रहता है। और ये मेरी बेटी यहाँ पर छोटी वाली जगी है। इसने भी कान्हा जी को स्नान कराया, भोग लगाया और व्रत भी किया है इसने जन्माष्टमी का। तो देखिए किस तरह से सब लोग हम मस्ती कर रहे हैं। बाकी बच्चे हमारे सो गए थे, उनको नींद आ गई तो वो आधे में ही सो गए। छोटा मोटा सेलिब्रेशन किया, थक गए और सो गए खाना खाकर। तो बस यहाँ पर देखिए ये वाला नंद भी हमारे गोद में बैठा और आनंद ले रहा है हमारा जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं आधी रात को। तो देखिए सभी कान्हा मेरी गोद में बैठ गए हैं और अब ये वाला कान्हा जी को भी सर पे सवारी करा के उसकी मैया की गोद में उसके पापा ने दे दिया। तो इस तरह से हमने कान्हा जी का छोटा सा उत्सव मनाया और बहुत हमने झांकियाँ निकाली, मतलब ऐसी ही छोटी मोटी झांकियाँ निकाली। और देखिए यहाँ पर ही नंद हमारा बैठ गया है, सोच रहा है पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम कीर्तन भजन करने लगे, रात में ही कान्हा जी के गाने गाने लगे और झूमने लगे, ताली बजाने लगे। रात में जो जगह होगा आस पड़ोस का वो कोई परेशान ना हो रहा हो हमारी ऐसी चीज़ों से, क्योंकि हर किसी को नहीं अच्छा लगता रात में इस तरह से भजन कीर्तन करना। तो यहाँ पर देखिए हमारे कान्हा जी बैठ गए हैं गोद में। अब हम इनको स्नान कराएंगे। तो पंचामृत से हमने स्नान कराया। यहाँ पर देखिए पंचामृत से दही, दूध, शहद, घी, शक्कर और जो भी कुछ हमारे पास था हमने पंचामृत से स्नान कराया। फिर सादे जल से स्नान कराया। फिर हमने जो इनका ये स्नान का चरणामृत है इसको इस चम्मच से लेकर पारण किया व्रत का। तो हमारा जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण हुआ। कान्हा जी से गलतियों की माफ़ी मांगी। सबने माखन मिश्री खीर दूध का भोग लगाया। और देखिए ये देखिए माखन का भोग हम लगा रहे हैं, इसमें मिश्री भी है। तो बहुत कुछ मैं नहीं बना सकी, बस मैंने खीर, आलू पूड़ी और यहाँ पर माखन और पता नहीं मैं और भूल गई क्या क्या बनाया था हमने। तो यहाँ पंजीरी बनाई थी, फल फ्रूट्स का भोग था, केक बनाया था और बहुत कुछ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा लगा हमें कान्हा जी का प्राकट्य उत्सव मनाकर। तो कान्हा जी से यही प्रार्थना है हर साल ऐसे ही उनका प्राकट्य उत्सव हम सभी मिलकर बनाते रहें, हंसी खुशी और भी अच्छा बनाए, ऐसी कृपा बरसाए हमारे सभी के ऊपर। और जो भी हमारे संसार भर में, जो भी हमारे भारत में कोई भी परेशानी मुसीबत है वो सब दूर करें, सबका ख्याल रखें। बस उसके बाद हमने अपना व्रत का पारण किया और हमने रात के 1-1:30 बजे खाना खाया। और खाना थोड़ा सा ही खाया था, खिचड़ी बनाई थी तो हमने ज़्यादातर खिचड़ी खाई। अगर हम ज़्यादा ऑयली खाना खाते तो उसमें डर रहता है कहीं पेट में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो हमने रात को ही खाना खाया और खाना खाकर सारा काम निपटाया रात में ही, किचन वगैरह बर्तन
सब चीज़ों का, और फिर उसके बाद हम 2 बजे तक बिस्तर में जाकर सोए। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। और ऐसे ही आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, कान्हा जी की छठी का ब्लॉग लेके आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, राधे राधे, एन्जॉय योर लाइफ, बाय बाय।